और बात उस बयान की जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के उस बयान की जिसमें उन्होंने कंगना रनौत को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट लिखी थी। इस पोस्ट के बाद सियासी बवाल मचा। बीजेपी जहां कांग्रेस पर हमलावर है तो कंगना रनौत ने इसे मंडी की महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। हिंदुस्तान में नारी को देवी कहा जाता है, महिलाओं को शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा माना जाता है। मगर सियासत इतनी ओछी है कि यहाँ राजनीतिक नफा नुकसान और अपने एजेंडे के लिए कांग्रेस हिमाचल की बेटी का खुले तौर पर अपमान कर रही है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत के एक इंस्टा पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया। बीजेपी ने दावा किया है कि कंगना रनौत की यह तस्वीर जारी कर उनके खिलाफ डबल मीनिंग शब्दों का इस्तेमाल किया गया और लिखा गया कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। मंडी शब्द को अश्लीलता से जोड़ते हुए अपमान करने का दावा हो रहा है क्योंकि बीजेपी ने कंगना रनौत को हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस मामले में बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने लिखा, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने इंस्टा पोस्ट में कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। ये इतना घृणित है कि कोई ये पूछे बिना नहीं रह सकता। कांग्रेस इतनी गंदगी एक जगह कैसे इकट्ठा कर लेती है? अगर पार्टी में उनकी कोई भूमिका है तो कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को उन्हें तुरंत बर्खास्त करना होगा या फिर इस्तीफा देना होगा। बीजेपी प्रत्याशी के साथ ही एक अभिनेत्री और महिला का अपमान करने वाली कांग्रेस नेता के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और सुप्रिया श्रीनेत को बर्खास्त करने की मांग तेज कर दी। कंगना रनौत जी के बारे में जो अभद्र और भद्दी पोस्टिंग इंस्टाग्राम पर सुप्रिया श्रीनेत, जो इनकी सोशल मीडिया आईटी टीम की हेड है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने की, ये अस्वीकार्य है। परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। प्रियंका वाड्रा लड़की हूं लड़ सकती हूं को मानती है तो खड़गे जी, प्रियंका जी और राहुल जी इस व्यक्ति को तुरंत अपनी पार्टी से निकाले और माफी मांगे। बीजेपी भड़की हुई है तो मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने भी कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत को करारा जवाब दिया और सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट कर लताड़ लगाई। प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया है। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी फिल्म में एक राक्षस तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे ऊपर हमें यौन कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में उपयोग करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। कंगना ने कांग्रेस को महिला की गरिमा का सम्मान याद दिलाया तो उससे पहले बवाल होते ही सुप्रिया श्रीनेत बैकफुट पर आ गई और दावा किया कि उनका मेटा अकाउंट हैक हो गया था और किसी ने उनके अकाउंट का इस्तेमाल कर यह विवादित पोस्ट किया, हालांकि जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है। सुप्रिया पैरोडी के नाम से वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूँ। भले ही सुप्रिया श्रीनेत जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं। क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। सुप्रिया श्रीनेत अपने पोस्ट से किनारा कर रही हैं, लेकिन खुद को गुजरात किसान कांग्रेस के स्टेट जॉइंट कोऑर्डिनेटर बताने वाले एचएस अहीर ने तो इतना भद्दा कमेंट किया है जिसे पूरा दिखाना भी महिला सम्मान के साथ खिलवाड़ माना जाएगा। ऐसे में हम उसे नहीं दिखा रहे। अहीर की इस पोस्ट में आप उनके ट्विटर प्रोफाइल पर राहुल गांधी और खरगे की तस्वीर देख सकते हैं। कांग्रेस के नेता महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, लेकिन उसी मंडी सीट से आने वाली कांग्रेस की सांसद और उनके बेटे किस तरह से कंगना रनौत के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इन्हें कांग्रेस के नेता नहीं देख या सुन रहे हैं?
वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, आपको मैं पहले ही अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है, ये बात मैंने हाईकमांड के सामने भी रखी है। अब हालात को बदलते हुए देखकर हाईकमांड क्या उस पर फैसला करती है, क्या उनका हुक्म होता है, उसका हम पालन करेंगे। और ये वैसे भी एक हिमाचल प्रदेश का 1/3 इलाका है लोकसभा का, जिसका रिप्रेजेंटेशन मंडी संसदीय क्षेत्र करता है। बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से एक अभिनेता को उतारना, जिनका प्राथमिकता हमेशा फिल्में बनानी रही है, जिनका जगत बॉलीवुड जगत से नाता रहा है, क्या वो इतना समय जो है हिमाचल प्रदेश के 1/3 क्षेत्र को दे पाएंगे? कांग्रेस के साथ ही इंडिया अलायंस के कुछ नेता भी महिला अपमान से बाज नहीं आ रहे। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने मानो विवादित पोस्ट का समर्थन करते हुए लिखा, बीजेपी ने लोकतंत्र को बाजार बना दिया, बीजेपी का यही महिला सशक्तिकरण है। महिलाओं के नाम पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल, फिर उसे जस्टिफाई कर बेहुदा सियासत हो रही है। क्या सिर्फ इसीलिए कि कंगना रनौत एक मशहूर अभिनेत्री हैं और उनको बीजेपी ने मंडी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है? भद्दी सियासत करने वालों पर कंगना ने दूसरे पोस्ट में और भी बड़ा हमला बोला और लिखा, अगर किसी युवा को टिकट मिलता है तो उसकी विचारधारा पर हमला होता है। अगर किसी युवा महिला को टिकट मिलता है तो उसकी कामुकता पर हमला होता है। कांग्रेस के लोग एक छोटे शहर के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। मंडी का उपयोग हर जगह यौन संदर्भ में किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इसमें एक युवा महिला उम्मीदवार है। लैंगिक प्रवृत्ति प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस को शर्म आएगी या नहीं ये तो नहीं पता, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट के बाद उनका समर्थन करने वाली जमात खड़ी हो गई है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता, सपा के नेता समेत महिला विरोधी सोच वाले लोगों की एक ऐसी नफरती मंडी तैयार होने लगी है, जो बीजेपी के विरोध में एक महिला के प्रोफेशन और उनकी तस्वीरों पर शर्मनाक सियासत कर रहे हैं। क्या सोनिया, राहुल, प्रियंका या खरगे अपनी पार्टी के ऐसे लोगों पर लगाम लगाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात दिल्ली शराब घोटाले की करते हैं, जिसमें बीआरएस नेता के कविता गिरफ्तार है। उनकी आज ईडी रिमांड खत्म होने वाली है, जिसके बाद आज उन्हें एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद भारत राष्ट्रीय समिति विधायक के कविता को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। के कविता की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा था। के कविता की जमानत याचिका पर भी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईडी इस मामले में तह तक जाने के लिए के कविता और केजरीवाल का आमना सामना करा सकती है। ईडी का आरोप है कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर दिल्ली शराब घोटाला की साजिश रची और शराब नीति से मिले लाभ के बदले आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। होली के दिन नोएडा में आग ने जमकर तांडव मचाया। नोएडा सिटी सेंटर के हॉर्टिकल्चर डंपिंग यार्ड में भीषण आग लगी। लोगों का दावा, गंदगी की सफाई के लिए कूड़े के ढेर में आग लगाई गई। तेज हवा की वजह से आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल की करीब 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बाना में गल्ला मंडी में फलों की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान, आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। श्रीनगर के बटमालू इलाके में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के दमोह में दर्दनाक सड़क हादसा। पेड़ से टकराई बेकाबू कार हवा में उछली। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई।
यूपी के बहराइच में हादसों भरा रहा होली का दिन। अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हुई। यूपी के मथुरा में कार और बाइक की हुई जोरदार टक्कर। बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत। होली खेलकर मथुरा से घर के लिए लौट रहे थे युवक। यूपी के आगरा में होली खेलने के दौरान विवाद। मारपीट के दौरान ईंट लगने से एक युवक की मौत, आरोपी फरार। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हत्या। आरोपियों ने शिवम नाम के शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या की। मृतक के परिवार पर भी डंडों और पत्थर से हमला किया गया। असम के नगांव में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 80 लाख के नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। 2 नशा तस्कर भी हिरासत में। आरोपियों से पूछताछ जारी। महाकाल मंदिर की घटना को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय अरविंदो अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचकर विजयवर्गीय ने घायलों से मुलाकात की। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार के कविता की आज खत्म हो रही ईडी रिमांड हिरासत। राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता को आज ईडी करेगी पेश।